राधे राधे दोस्तों। पिछली वीडियो में भारतीय न्याय संहिता की अध्याय 1 के बारे में चर्चा किए थे। अब आगे देखेंगे अध्याय 2, जिसमें धारा 4 से लेकर धारा 13 तक दी गई है और इसमें अन्य अलग अलग चर्चा की गई है और सभी धाराओं में अलग अलग विषयों में चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए आते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में दंड के विषय में बताया गया है। दंड संबंधित विषय में दंड क्या होता है, कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें पहली धारा जो दी गई है 4, धारा 4 के अंतर्गत आता है दंड। दंड के प्रकार। अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दायी है, यानी जिन जो दंड दिए जा सकते हैं, वे निम्न है। है आपका पहला आता है मृत्यु। मतलब इस संहिता के अंतर्गत ऐसी भी धाराएं हैं, ऐसा अपराध कृत्य करने पर जिसमें आपको मृत्यु दिया जा सकता है। दूसरा आपका आजीवन कारावास, आपको आजीवन कारावास इसमें दिया जा सकता है। ठीक। तीसरा है कारावास, मतलब आजीवन नहीं होगा, कुछ दिनों तक का जो कारावास होता है उसे हम नॉर्मली कारावास कहते हैं। 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 6 वर्ष का, उसे हम कारावास कहते हैं। कारावास मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कठिन अर्थात श्रम के साथ, यानी आपके साथ आपको वहां पर श्रम करना होगा या मजदूरी या कार्य करना पड़ेगा वहां पर, जो भी है कारावास में। और दूसरा होता है सादा कारावास, यानी आपको कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप कारावास में बंदी रहेंगे। ठीक। अगला आता है संपत्ति की जब्ती। ऐसे कोई बहुत सारे अपराध होते हैं जिसमें आपके जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माना या फिर ऐसा होता है कि जो आपके द्वारा संपत्ति बनाई गई है, अवैध या कोई भी चीज है, तो उसको जब्त कर लिया जाता है। तो ये एक प्रकार का दंड ही है आपके लिए कि आपकी जो संपत्ति है उसको जब्त कर लिया जाता है, जब्त कर लिया गया। दूसरा है जुर्माना, मतलब किसी भी कार्य के लिए ऐसा कोई अपराध आपने किया है जिसके तौर पर आपको जुर्माना दिया जा सकता है। जैसे कोई भी जुर्माना एक्चुअल में होता क्या है, किसी भी जो वस्तु है उसको, उस कृत्य को करने पर आपको शासन को हर्जाने के रूप में या शासन को कुछ धन या फिर कोई अन्य चीजें देनी पड़ती है, जिसे जुर्माना कहते हैं। ठीक है। सामुदायिक सेवा, यह नया दंड जोड़ा गया है अपने इस भारतीय न्याय संहिता 2023 में। ये इसके पहले यहाँ आईपीसी या भारतीय दंड संहिता में नहीं था, इसे नया जोड़ा गया है। यानी कुछ ऐसे छोटे अपराध जिसपे क्या हो, सामाजिक कार्य आपके द्वारा कराकर उसको दंडित किया जा सकता है। जैसे सामुदायिक कार्य में हो सकता है कि साफ सफाई करा के, पौधे लगवा कर, या फिर कुछ ऐसा ही अन्य प्रकार के कार्य कराकर आपसे इस दंड को दिया जाता है आपको। ठीक है। तो दंड कितने प्रकार का हो गया, आपको ये समझ में आ गया। दंड में पहला आता है मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा आपका आता है साधारण कारावास या कारावास, कठिन कारावास, चौथा आपका आता है संपत्ति की जब्ती, पांचवा आपका आता है जुर्माना, और छठवां आता है सामुदायिक सेवा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 5, जिसमें दंडादेश का लघुकरण, मतलब जो दंड दिया गया है उस दंड का लघुकरण करने के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें क्या बताया है, समुचित सरकार अपराधी की सम्मति के बिना इस संहिता के अधीन किसी दंड का भारतीय न्याय
सुरक्षा संहिता 2023 की धारा PNSS 2023 की धारा 474 के अनुसार किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगा। ठीक है। इसका तात्पर्य है कि समुचित सरकार यानी जो सरकार है, ठीक है, सरकार जो है वो अपराधी को बिना बताए भी BNSS की धारा 474 के तहत अपराधी का जो दंड है उसको कम किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। इसे दंडादेश का लघुकरण कहते हैं। इसका अधिकार किसके किसके पास होता है? इसका अधिकार समुचित सरकार के पास। यानी इसका मतलब क्या है? समुचित सरकार से तात्पर्य क्या है? में दिया है स्पष्टीकरण में आपका क। उन मामलों में केंद्रीय सरकार अभिप्रेरित है जिसमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश हो। मतलब मृत्यु के लिए मृत्यु का दंड दिया गया हो ऐसे विषय पर जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। ऐसा विषय जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ कौन होता है? संघ हमारा क्या होता है? भारत जो है संघ कहलाता है, यानी यूनियन है। ठीक है, भारत को संघ कहते हैं ये क्योंकि कई राज्यों से मिलकर बना है। इस संघ में कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। ऐसा है, जो आप पॉलिटी या अन्य सब्जेक्ट पढ़ते होंगे तो उसमें दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना है, लेकिन आप सीधा करना है कि केंद्रीय सरकार से अभिप्रेरित है जिसमें संघ कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। जहां तक संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी संसद का जहां तक विस्तार है, संसद का जो विस्तार है उसकी शक्ति का संबंधित किसी विषय, किसी विधि के विरुद्ध अपराध किए गए हों और उसमें मृत्यु दंड दिया गया हो, उसको केंद्र सरकार हमारी क्या कर सकती है? उस पर लघुकरण कर सकती है, उस दंड को कम किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या दिया है ख में? उन मामलों में उन राज्यों की सरकार अभिप्रेरित है, उन मामलों में उन राज्यों की सरकार अभिप्रेरित है जिनके भीतर अपराधी दंडाधिष्ट हुआ है, जहां पर दंडादेश चाहे मृत्यु हो या नहीं हो, ऐसे विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध किया हो। मतलब जैसे मध्य प्रदेश आपका आता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारी चीजें हैं, ये राज्य है। इनमें इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में यदि कोई अपराध किया गया है तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो अपराध है, दंड दिया गया है, अपराध करने के बाद अपराधी को जो दंड दिया गया है, यदि मृत्यु भी दिया गया हो, मृत्यु कारित नहीं दिया गया हो, तो इसके अंतर्गत जो क्या है, इसकी कार्यपालिका की जो शक्ति है, जहां तक विस्तार है वहां तक ये क्या कर सकते हैं, उनको उस दंड को कम किया जा सकता है या लघुकरण उसका किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 6 दंडावधियों को दंडावधियों के भिन्नों का गणना करने में अन्यथा उपबंधित के सिवा आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा। इसके कहने का तात्पर्य केवल ये है कि जो दंड की अवधि है, इसकी गणना जो की जाती है, यदि आजीवन कारावास दिया गया है उसको केवल 20 वर्ष माना जाएगा, यानी 20 साल तक उसको सजा मानी जाएगी, 20 साल तक उसको आजीवन कारावास है। परंतु ऐसे उपबंध, अन्यथा उपबंध यानी ऐसे उपबंध जिसमें अलग नियम दिए गए हों, आजीवन कारावास के लिए अलग दिए गए हों, यानी जीवन जीने से जीवन जीने तक। अर्थात ये है कि मनुष्य की या अपराधी की आज से जीवन जीने या जीवन जीने तक, जब तक अपराधी जीवित है तब तक के लिए यदि कारावास दे दिया गया किसी उपबंध में इस तरीके से, तो उसे 20 वर्ष नहीं माना जाएगा। अन्यथा आजीवन कारावास यदि केवल कह दिया गया है कि इस संबंधित व्यक्ति को या संबंधित अपराधी को आजीवन कारावास दिया जाता है,
तो उसे 20 वर्ष माना जाएगा, और यदि उसे आजीवन कारावास न देकर किसी उपबंधित के तहत दिया गया है उसको कारावास, तो उसे अलग तरीके से माना जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगली धारा है आपकी 7 नंबर में क्या दिया है? 7, दंडादिष्ट यानी कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकता है। मतलब दंड जो देने का प्रकार है कारावास के कतिपय मामलों, कुछ मामले कारावास के ऐसे होते हैं जिसमें क्या किया जा सकता है कि कुछ भाग, मतलब कुछ भाग है 2-4 महीने, जैसे किसी अपराधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है और 2 वर्ष में उसको 6 महीने कठिन कारावास और बाकी 1 साल 6 महीने उसको नॉर्मल साधारण कारावास से दिया जा सकता है। इसके बारे में बताया। प्रत्येक ऐसे मामले में जिसके अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित हो, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा या ऐसी संपूर्ण कारावास सादा होगी, या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन हो सकेगा और कुछ और शेष सादा। यानी तात्पर्य हुआ कि पूरा जो दंड देने वाला अपना दंडादेश है, मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको पूरा अधिकार होता है कि वो जो दंड दे रहे हैं वो कठिन दे सकते हैं या पूरा सादा दे सकते हैं या दोनों मिलाकर दे सकते हैं, कुछ भाग कठिन कुछ कठिन, जो आपको ऊपर अभी आप समझाए। ठीक है, क्लियर है? अब आगे चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 जिसमें जुर्माने के बारे में समझाया गया है। जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने के व्यतिक्रम। जुर्माने की रकम यानी धारा 8 में जुर्माना के बारे में समझाया गया कि जो आपको जो दंड स्वरूप जुर्माना दिया गया है, तो जुर्माना आपको देने में यदि व्यतिक्रम यानी विलंब होता है या नहीं दे पाते हैं आप, तो क्या क्या चीजें होती हैं या क्या प्रावधान किए गए हैं इस पर। तो जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है किसी की कितना जुर्माना हो सकता है, मतलब कोई भी राशि हो सकती है, जुर्माना के लिए कोई फिक्स नहीं किया गया है कि इतनी ही राशि जुर्माना के तौर पर दिया जा सकता है। वह अपराधी जिस जुर्माने के लिए रकम का दायी होगा वह असीमित है, मतलब अपराधी जो है वो कितना जुर्माना दिया जा सकता है, इसकी यह असीमित है। किस अपराधी के लिए दायी हो सकता है, कितना देना पड़ सकता जुर्माना देना है, यह असीमित है। यह संबंधित मतलब न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के निर्णय के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितना जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, किंतु यह अत्यधिक नहीं होगा, मतलब जुर्माना तो दिया जाएगा लेकिन ऐसा भी ना दे दिया जाए कि वो कभी भर ही ना पाए जुर्माना। ठीक है, आगे चलते हैं। धारा 8 की उपधारा 2 में किसी अपराध के प्रत्येक मामले में जो कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडाधीश हुआ है। ठीक है, या और अपराधी जो है केवल जुर्माने से, कई बार होता है कि अपराधी को जुर्माना केवल भरती है तो उसको दंड समाप्त कर दिया गया, उसको जुर्माना ही केवल दिया जाता है दंड स्वरूप। परंतु कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें कारावास भी दिया जाता है, कारावास के साथ साथ उसको जुर्माना भी देना पड़ता है दंड स्वरूप। ठीक है, दूसरा आता है तो कारावास या जुर्माने का केवल जुर्माने से दंडनीय है या केवल जुर्माने से दंडनीय है, अपराधी जुर्माने से दंडाधीश हुआ है। ठीक, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, या तो कारावास हो सकता है या जुर्माने या केवल जुर्माने से दंडनीय है, दोनों प्रकार से दंड दिया जा सकता है इसमें। वह इस प्रकार के यदि किसी को दंड दिया गया है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडाधीश करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में, मतलब ऐसा वह न्यायालय जिस न्यायालय ने ऐसा क्या किया है, दंड देने का आदेश दिया है, वो सक्षम है
यह भी आदेश दे कि जुर्माना न देने की स्थिति में, व्युत्क्रम यानी न देने की स्थिति में दशा में अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास होगा। यानी यदि जुर्माना नहीं देता है, संबंधित जुर्माना या जो दिया बताया गया है जुर्माना नहीं देता है, तो उससे कितना और कारावास भोगना पड़ेगा, वो उसका आदेश दे सकता है। जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा, मतलब उसको 6 महीने का कारावास प्लस 5,000 रुपए का जुर्माना दिया गया है, तो उस व्यक्ति के लिए जो अभी कारावास जुर्माना न भरने पर दिया जाएगा, वो उसके कारावास की सजा के अतिरिक्त होगा। ठीक है, मतलब यदि किसी को 6 महीने की सजा दी गई है किसी अपराधी को और 5,000 का जुर्माना दिया गया है, तो और 5,000 का जुर्माना वो समय से नहीं भरता है, तो उसे कारावास दिया जाएगा। जो कारावास होगा वो 6 महीने के अतिरिक्त होगा। इसका आदेश न्यायाधीश या न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, या जिसे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। ठीक है, यदि अपराध, तीसरा आपका आता है उपधारा 3, यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्युत्क्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराध की कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगा। मतलब उपधारा 3 में ये दिया गया है कि जैसे अभी हमने पीछे बताया 6 महीने प्लस उसको 5,000 रुपए का क्या दिया गया है, जुर्माना, लेकिन वो 5,000 रुपए जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 5,000 जुर्माना न भरने के एवज में जो उसे कारावास भुगतना पड़ेगा, वो 6 महीने का 1/4 भाग उसे भुगतना पड़ेगा। ठीक है, 6 महीने का 1/4 भाग यानी आपका लगभग कितने हो जाएंगे, 2 महीने कुछ दिन हो जाएंगे। सॉरी, 2 महीने कुछ दिन नहीं, 2 महीने से कुछ दिन कम रहेगा। ठीक है, 45 दिन के आसपास, 50 दिन के आसपास। ठीक है, तो उस कारावास से वो भुगतेगा। चलते आगे, अगली उपधारा दी है धारा 8 की उपधारा 4, वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए या सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम में अधिरोपित करे। मतलब जुर्माना यदि नहीं देता है या सामुदायिक सेवा करने का दंड दिया गया नहीं करता है, ऐसी भांति का हो सकेगा तो जिससे अपराध को उस अपराध के लिए दंडादेश किया जा सकता है। मतलब दंड का आदेश उस अपराध के लिए अलग से किया जा सकता है यदि वो व्यतिक्रम करता है तो। और इसमें इसका कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें दिया नहीं गया है कि इसको कारावास दिया ही नहीं गया था इस अपराधी को, तो उसमें क्या कर सकते हैं, अलग से वो उसके लिए स्वतंत्र होता है न्यायालय क्यों कितना दंड दे सकता है। ठीक है, इसमें जैसे अभी उपधारा 3 में देखे होंगे कि जितना भी उसको दंड दिया गया है कारावास उसके 1/4 से ज्यादा नहीं होगा, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं उपधारा 5, धारा 8 की उपधारा 5, यदि अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय हो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए या सामुदायिक सेवा दशा के लिए अधिरूपित करे सादा होगा और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे निम्नलिखित अवधि से अधिक नहीं होगा। अभी उसमें आपके बारे में चौथे में इसी के बारे में बताया था कि उपधारा 4 में बताया था कि जुर्माना और सामुदायिक कार्य यदि अपराधी नहीं करता है तो उसको कारावास की सजा या दंड दिया जा सकता है। और उपधारा 5 में बता रहा है कि यदि जुर्माना और सामुदायिक कार्य से दंडित किया गया है और वो नहीं करता है उसे समय पर, तो उसे सादा कारावास होगा और उसे सादा कारावास होगा, कठिन कारावास नहीं हो सकता और वह निम्न अवधि के लिए होगा, वह अवधि जिसके लिए जुर्माना हो।
ठीक है, अलग अलग होगा। उसके लिए निम्न अवधि से अधिक नहीं होगा, मतलब उसके लिए अवधि भी निर्धारित होगी। 2 मास से अनधिक कोई अवधि जब जुर्माने की रकम 5,000 रुपये से अधिक न हो। यदि किसी भी अपराधी को 5,000 से अधिक का 5,000 से अधिक का जुर्माना नहीं दिया गया हो, जुर्माने का दंड नहीं दिया गया हो, तो उसे 2 महीने से ज़्यादा की कारावास नहीं दिया जा सकता। और ख में ये दिया गया है कि यदि जुर्माने का रकम ये 10,000 रुपये से अधिक ना हो तो उसे 4 महीने से अधिक का कारावास नहीं दिया जा सकता है। किसी अन्य दशा में 1 वर्ष से अधिक कोई अवधि नहीं। ग में ये दिया गया है इनके सिवाय कोई अन्य दशा भी हो तो उसे 1 वर्ष से ज्यादा की सजा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उपधारा 6, जुर्माना देने के व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास अपरिवर्तित हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्ग्रहित कर लिया जाए। यदि किसी को जुर्माना देने के लिए दंडित किया गया था और जुर्माना नहीं देता है तो उसे कारावास की सजा दे दी जाती है, परंतु वो क्या कर सकता है, इससे वो बरी हो सकता है या छूट सकता है यदि वो जुर्माना चुका दे। मतलब जेल चला गया, जैसे कोई अपराधी है आज जेल चला गया, आज उसके पास पैसे नहीं है, कारावास में चला गया और कारावास में जाने के बाद हो सकता है 2 या 3 दिन बाद यदि जुर्माना पटा देता है तो वो जेल से वापस आ जाएगा। ठीक है, और यदि ऐसा भी नहीं होता है तो शासन द्वारा, ठीक है, या किसी विधि प्रक्रिया द्वारा उद्ग्रहित यानी उससे पैसे ले लिया जाए, किसी अन्य विधि द्वारा उससे पैसे या उद्ग्रहित कर लिया जाए। उद्ग्रहित मतलब कि जैसे आप देखे होंगे कि कई बार लोगों का वो नीलामी हो जाती कई लोगों के घर पे, या कुछ आपके वो ऐसे होते हैं, क्या बोलते हैं, आपके ऐसे कहें तो चलिए ध्यान नहीं आ रहा, किसी किस अरे उसको क्या बोलते हैं यार, कूट अचल संपत्ति जो है उसको किसी विधि द्वारा जब्त कर ले या फिर उद्ग्रहित कर ले यदि शासन, तो आपका क्या होता है, तो वो व्यक्ति कारावास से मुक्त हो सकता है। ठीक, और ख में दिया है यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में लिए गए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात किया जाए या उद्ग्रहित किया जाए। मतलब ऐसा होता है कि कुछ जैसे 4 महीने की उसको सजा मिली है और वो क्या करता है, उसको जो दंड दिया गया है उसको कारावास 4 महीने की जुर्माने के तौर पे दे दिया गया है, जुर्माना न भरने पर उसको 4 महीने की सजा दे दी गई है। तो क्या कर सकता है, उसको 4 महीने की सजा देने पर वो 1 महीने यदि वो कारावास में काट लिया है तो यानी बचा हुआ 3 महीने हैं, तो उसको जुर्माना जो दिया गया था उसका 1/4 भाग करके बचे हुए 3 महीने के यानी 3/4 भाग उसको जुर्माना पटाना होगा, और 3/4 भाग जुर्माना देने पर वो कारावास से मुक्त हो सकता है। ठीक है, इसमें एक उदाहरण भी दिया है, जैसे 1,000 रुपए के जुर्माने और उसके देने में व्यतिक्रम होने न देने की दशा में 4 महीने के कारावास की दिया जाता है यदि कारावास के 1 मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के 750 रुपए चुका दिए जाए। यदि 1 महीना पूरा होने वाला है और उसके अवसान से पूर्व यदि 750 रुपए चुका दिए जाए, उद्ग्रहित कर लिए जाए, तो प्रथम मास का अवसान होते ही उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि 750 रुपए प्रथम मास के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर, मतलब 1 महीना पूरा हो जाने पर भी यदि वो 750 रुपए
चुका देता है तो उद्ग्रहित हो जाता है तो तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। तो उसी समय उन्मुक्त यानी उसी समय उसको छोड़ दिया जाएगा। यदि कारावास के 2 मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के 500 रुपए चुका दिए उद्ग्रहित कर लिया जाए तो उसे 2 मास पूर्ण होने पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। यही प्रक्रिया दी गई है कि और यदि 500 रुपए 2 मास के अवसान या किसी भी पश्चातवर्ती मतलब 2 महीने पूरा हो जाने के बाद भी यदि वो 500 रुपए जमा करता है तो भी वो उसे तुरंत मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। उपधारा 7 जुर्माना या कोई भाग जो चुकाया न गया हो दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडित हो तो उस अवधि के अवसान से पूर्व किसी समय उद्ग्रहित किया जा सकता है। ठीक है। और अपराधी का मृत्यु किसी भी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋण के लिए वैध रूप से दायी हो इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती। मतलब ये है कि इसमें दिया गया है यदि कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष या 6 साल के लिए भी यदि कारावास से दंडित है और साथ ही जुर्माने से दंडित है तो उसे ये नहीं कि वो शुरू के पहले या दूसरे महीने में ही पैसे या जुर्माना जमा करे, वो अंत में भी जमा कर सकता है, बाद में भी जमा कर सकता है, तुरंत भी जमा कर सकता है, लेकिन उसको सजा समाप्त होने के ठीक पहले पहले तक जमा करना ही करना है। ठीक है। इसके नीचे एक और चीज दी गई है, इसमें देखते हैं। अपराधी की मृत्यु भी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋण के लिए वैध रूप से दायी हो। यदि अपराधी की मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु के पश्चात उसके ऋण के लिए वैध रूप से दायी जो होगा उसे इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब उसको जो जुर्माना भरना है तो भरना है। यदि वो उस व्यक्ति की संपत्ति कोई प्राप्त करता है, उसका बेटा ही कोई भी, उसको जुर्माना यदि भरना है तो जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि अपराधी जेल में ही मृत्यु को प्राप्त होता है और अपराधी की संपत्ति अपराधी के बेटे को प्राप्त होती है और उसे कारावास जुर्माना भी भरना था, तो उस संपत्ति से वो उसका बेटा अपराधी का बेटा जुर्माना भरेगा, उसे उन्मुक्त नहीं किया जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। आते हैं अगली धारा पे। भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। ऐसे मतलब कई बार आपने देखा होगा कई अपराध से मिलकर बने अपराध के लिए दंड, बहुत सारे अपराध एक साथ किए जाते हैं। जैसे कई बार देखेंगे मारपीट हो रही, केवल मारपीट नहीं होती, गाली गलौज होता है, गाली गलौज भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं। ठीक है। मारपीट अब बाहर कर रहे हैं तो अलग है, अलग अपराध बनता है। यदि घर में घुस के मारपीट कर रहे हैं तो अलग अपराध बनता है। यदि महिला के साथ जाके मारपीट करते हैं, अन्य आशय से मारपीट करते हैं तो इसका अलग अपराध बनता है। और सभी क्या होती हैं, अलग अलग चीजें क्या बन जाती हैं आपकी, सभी चीजें आपके लिए ये बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। और कई अपराधों इस प्रकार के अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड, जो दंड की अवधि है, इसके विषय में इस धारा में बताया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से मिलकर कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बनी या आपराधिक करने जैसे ऐसे अपराध से एक से अधिक के दंड से दंडित न किया जाए जब तक कि ऐसा अविभक्त रूप से वो बंधित न हो। ठीक है। जहाँ कोई बात अपराध है, कोई भी बात क्या है, अपराध है, ऐसे भाग से जिनमें कोई भाग स्वयं अपराध है, ऐसा कोई भाग स्वयं भी अपराध है। अब जैसे यही बताया मारपीट हो रहा है, वहां पर गाली गलौज भी दे रहे हैं तो गाली गलौज भी अपराध है
और मारपीट भी करना दोनों अपराध है, ठीक है। तो मिलकर बनी है वहां अपराधी ऐसे अपराधों में से एक से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जा सकता, मतलब एक ही दंड उसको दिया जाएगा, न कि अलग अलग दंड दिया जाएगा, ठीक है, जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो, मतलब कहीं ऐसा उपबंधित न किया गया हो, ठीक है। धारा 9 की उपधारा 2, कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि की दो या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है। कई कार्य जिसमें स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध गठित होता है मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं, वहां अपराधी को उससे गुरुत्व दंड से दंडित न किया जाएगा जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक